थर्ड एग्जांपल हम ये देखते हैं बेसिकली कि अगर हमारे पास जो है वो एक अरे गिवन हो और हम जो है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है कोई नई वैल्यू n जो है वो प्लेस करवाना चाहें, तो हम किस तरह से काम करेंगे। इससे पहले हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए कि ये काम करने से पहले हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारी जो अरे है उसमें कोई स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है फॉर वैल्यू इंसर्शन के लिए। सो लेट्स अज्यूम कि हमारी अरे में एक स्लॉट फ्री है हमारी डाटा की प्लेसमेंट के लिए। सो इसका मतलब ये है कि अब जो है हम कोई वैल्यू यहाँ पे न्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं। एज्यूम हम ये करते हैं कि यूज़र जो है वो लोकेशन थर्ड लोकेशन पे वैल्यू जो है वो 25 ऐड करवाना प्लेस करवाना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम थर्ड लोकेशन की जो वैल्यू है दैट इज़ 3। आफ्टर दिस बेसिकली इंसर्शन ऑफ न्यू वैल्यू आपके पास इस ये वैल्यू हो जाएंगी बेसिकली 1 2 25 3 और 4, ये कुछ इस ऑर्डर में जो है होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से बेसिकली इंसर्शन करवाएंगे। उसके लिए हमें फिर ये काम करना होगा कि उसके लिए जो है हमें दोबारा से बेसिकली ये काम करना है कि सबसे पहले हमने ये काम करना होगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन तक हमें पहुंचना होगा। पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचने के बाद हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि बाकी तमाम वैल्यूज़ को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि शिफ्ट राइट होगा बेसिकली, ताकि हम जो है कोई फ्री स्लॉट बेसिकली बना सके उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो हम यहाँ पे प्लेस करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ये काम करें कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली ज़ीरोथ इंडेक्स हम जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट इंडेक्स, आप इसको चाहो तो ज़ीरोथ इंडेक्स से भी कर सकते हो। आप इसकी बेसिकली पोजीशन स्टार्ट करो, बेसिकली शिफ्टिंग स्टार्ट करो उस पोजीशन तक जहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करना चाह रहे हो। लास्ट स्लॉट एम्प्टी है, हमने ये किया कि अगेन ये आयत लोकेशन है, हमने ये काम किया कि आयत -1 लोकेशन का डाटा हमने उठा के आयत लोकेशन को प्लेस किया। हुआ ये हमारे पास कि सबसे पहले जो है वो आयत लोकेशन पे जो है वो इस टाइम कोई भी वैल्यू नहीं थी, जो यहाँ पे 0 ही मौजूद है। हमने आयत लोकेशन पे i-1 लोकेशन का डेटा जो है वो प्लेस किया और यहाँ पे i को हमने डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट हमने अगेन वही काम किया कि हमने जो है वो i-1 लोकेशन तक जो है उस i-1 का डेटा लोकेशन का डेटा हमने आयत लोकेशन पे शिफ्ट किया। ये वो साथ ही साथ हम कंडीशन मेक श्योर करें कि आपकी जो आई जो है वो डिक्रीज होता जाए, और ये कब तक डिक्रीज हो, जब तक कि आपके पास जो है ये वैल्यू लोकेशन के बराबर नहीं आ जाती। इस टाइम जो है वो थर्ड लोकेशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि यही वो लोकेशन है थर्ड जहाँ पे यूज़र जो है वो कहीं नई वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लेस करवाना चाह रहा था। बाकी तमाम कंटेंट्स हमने शिफ्ट कर ली हैं, जो कि शिफ्ट राइट की पॉसिबिलिटी है। अब हमने ये काम करना है कि इस लोकेशन पे ये जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पे प्लेस करवाना चाह रहे हैं। हमने इस थर्ड लोकेशन पे ये नई वैल्यू जो है वो प्लेस कर दी, और ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन हो गया। अगेन हमने जब अरे की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, हमने ये कहा था कि अब अगर हम कोई नई वैल्यू प्लेस करवाना चाहते हैं तो अरे में प्रॉब्लम ये है कि आपको तमाम कंटेंट्स पहले शिफ्ट राइट या फिर शिफ्ट लेफ्ट करने पड़ेंगे ताकि वो स्लॉट फ्री हो सके हमारे पास जो है नई वैल्यू की इंसर्शन के लिए। साथ ही साथ स्लॉट फ्री होने के साथ हमें दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ सकता है कि हो सकता है कि अरे में पोजीशन ही ना हो कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करवाने की, तो फिर हमें ये काम करना था कि हमें एक नई मेमोरी डिफाइन करनी थी, ये तमाम वैल्यूज हम उधर शिफ्ट करते और फिर नई वैल्यू जो है वो हम प्लेस करवा सकते हैं। तभी हमने फिर जो है इसका एडवांटेज जो है देखा था कि डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे देखते हुए हमने इसका एडवांटेज जो है वो दूसरी पॉसिबिलिटी में देखा था। कोडिंग हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसकी कोडिंग करेंगे। हमने यूज़र से जो है वो पोजीशन और वो लोकेशन जो है इनपुट लिया, पोजीशन और लोकेशन, और साथ ही साथ सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हमने अरे आई वेरिएबल को हमने स्टार्ट कराया साइज -1 इंडेक्स से और उसको वहाँ पे स्टॉप किया जहाँ पे वो लोकेशन तक आ नहीं गया, और तब तक हमने सिर्फ सिंपली ये काम किया कि तमाम कंटेंट्स को हमने राइट शिफ्ट करवा दिया। जितने भी कंटेंट्स थे उन सबको जो है हमने राइट शिफ्ट करवाया। राइट शिफ्ट करवाने के बाद, और ये कब तक राइट शिफ्ट करवाया, जब तक कि हम लोगों के पास तमाम वैल्यूज जो है वो पोजीशन तक आ नहीं जाती। सिंपली ये काम करने के बाद जो है हमने ये काम किया, जब हमारे पास वैल्यू जो है वो पोजीशन के बराबर आ चुकी, तो फिर हमने ये काम किया कि उस पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे हमने वो वैल्यू स्टोर करा दी जो कि यूज़र यहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं। एक नई एग्जांपल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने कोई जो है वैल्यू डिलीट करवानी है, अब यहाँ पे उस वैल्यू की एक अक्रेंस भी हो सकती है, उसकी मल्टीपल अक्रेंसेस भी हो सकती हैं। हम ये किस तरह से करवाएंगे वो हम देख लेते हैं।
एज्यूम हम ये करें कि यूज़र जो है वो 25 को डिलीट करवाना चाह रहे हैं। अगेन हम अरे पे काम कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इसके डिलीशन के दौरान होगा ये कि हमारे पास जो है तमाम वैल्यूज़ डिलीट नहीं होंगी। सिंपली क्या होगा कि जो वो इंडेक्स नॉट डिलीट नहीं होगा, सिंपली हमें अगर इसको डिलीट करवाना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि बाकी तमाम वैल्यूज़ को हमें शिफ्ट करवाना पड़ेगा तब तक जब तक कि ये वैल्यू जो है वो ओवरराइट नहीं हो जाती। अब क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू एक वैल्यू हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा, अगर ये वैल्यूज डिलीट हो रही हैं तो होना ये चाहिए कि उतने स्लॉट्स आपके पास फ्री भी हो जाएं मेमोरी में ताकि आप उसको फर्दर जो है वो रीयूज़ कर सको। देख लेते हैं कि हमारे में किस तरह से ये काम करते हैं। सो हमने एक आई काउंटर स्टार्ट करवाया स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स, और हम साथ ही साथ कंपैरिजन करते जाएंगे और आई को शिफ्ट करवाते जाएंगे जब तक कि आई जो है उस एन के बराबर नहीं हो जाता। सो इन केस आई एन के बराबर हो जाएगा तो फिर हमें क्या काम करना है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट टाइम आई जो है वो 0th इंडेक्स पे है, सिंपली इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो वैल्यू के बराबर नहीं है, आई को हमने शिफ्ट किया। अगेन आई की इस इंडेक्स की वैल्यू भी आपके पास जो है वो वैल्यू के बराबर नहीं है, सो आई को हमने शिफ्ट किया। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है उस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास बराबर हो चुकी है। इसका मतलब ये इसको अगर हमने डिलीट करना है तो सिंपली हमने ये काम किया कि हमने जो है इस आयत लोकेशन पे i+1 लोकेशन का डेटा जो है हमने इस आयत लोकेशन पे शिफ्ट करवा दिया ताकि ये वैल्यू ओवरराइट हो सके और हम ये कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो डिलीट हो गई है। सो हमने सिंपली ये काम किया कि i+1 इंडेक्स का डेटा हमने आयत लोकेशन पे जो है वो शिफ्ट कराया। और नेक्स्ट हमने ये काम किया कि आज एक इसको इंक्रीज कराया, और फिर से हमने यही काम किया कि इस अगली लोकेशन की वैल्यू को हमने जो है वो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट कराया। सो यहाँ पे j+1 इंडेक्स का डेटा हमने दोबारा से जेथ लोकेशन पे जो है वो शिफ्ट कराया और j को इंक्रीज कर दिया। अगेन हमें मल्टीपल और जैसे हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंचे तो हमने ये सिंपली ये काम किया कि इस लोकेशन पे क्योंकि एक वैल्यू डिलीट हुई है तो सिंपली हमने जो है वो एक 0 यहाँ पे प्लेस किया। यहाँ पर एक वैल्यू एक थी लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। सो जितनी भी अक्रेंसेस हैं ये कोड जो है तमाम अक्रेंसेस को जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक लूप काउंटर है जिसको हमने 0 से ए साइज -1 इंडेक्स तक जो है वो आइट्रेट करवाया और मेक श्योर कर लिया कि किसी पॉसिबिलिटी में अगर अरे के इंडेक्स स्लॉट की वैल्यू अगर n के बराबर हो जाती है तो फिर ये काम करो, इनर वाला काम करो, इनर लूप का काम करो। सो सिंपली एक और वेरिएबल जो है उसको हमने स्टार्ट किया विद ith लोकेशन से और उसको जो है हमने आइट्रेट करवाया बेसिकली साइज -1 इंडेक्स तक, और हमने सिंपली ये किए कि तमाम कंटेंट्स को जो है वो हमने शिफ्ट लेफ्ट करवा दिया और इसको हमने जो है वो काउंट भी करवा दिया। काउंट क्यों करवाया? क्योंकि जितने भी अक्रेंसेस होंगे उतने अक्रेंसेस को अगर हमने डिलीट करवाया है तो उतने अक्रेंसेस पे 0 भी प्लेस होना चाहिए। सो इस टाइम एक अक्रेंस था, इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू 1 होगी। सो सिंपली हमने ये काम किया कि 1 टाइम जो है अरे के लास्ट इंडेक्स या फिर लास्ट इंडेक्स पे हमने 0 प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे मल्टीपल अक्रेंसेस होती तो फिर सी की वैल्यू भी वही होती जितने टाइम्स वो अकर हुआ था। तो फिर क्या होगा कि उतने जितने टाइम्स वो बेसिकली अकर हुआ उतने टाइम में हमने क्या काम किया कि अरे के उन इंडेक्सिंग पे हमने 0 प्लेस कर दिया ताकि हमारे पास क्लियर ये हो कि कुछ स्लॉट्स हमारे पास फ्री हैं डेटा फर्दर डेटा को ऐड करवाने के लिए।